मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, अमरेली, इंडिया। आज हम पाइल्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, मैं कोई भी चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो है खुद का, पत्नी का, परिवार का और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि दुनिया में कई लोगों का, करोड़ों लोगों के जो अनुभव है, ये अनुभव के आधार से मेरी जो सोच बनी है सारी दुनिया के सामने, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो पाइल्स अब हम जानते हैं कि ये बड़ी आंत का रोग है और जिसको पाइल हो गए हैं उनको पता है कि इससे कितना दर्द होता है। घायल की गत घायल ही जाने, और किसी को क्या पता है। तो एक बार मुझे भी पाइल्स हो गए थे। वो कुछ और कारण था, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं तो 32 सालों से ये नई भोजन प्रणाली अपना रहा हूं और धीरे 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 इसमें कदम 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 आगे ऊपर उठ रहा हूं। फिर भी मुझे कोरोना के पहले पाइल्स हो गए थे। मुझे नहीं पता था, दर्द असह्य था। मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता था। अपने गाड़ी में दूसरे ड्राइवर को लेके मैं मेरे परम मित्र जो है वो जनरल सर्जन हैं, उनके पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो पाइल्स है। वो भी चौंक गए, मैं भी चौंक गया। ऐसा तो कैसे होता है। ये जो सिस्टम है एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने से कई लोगों के पाइल्स ठीक हो गए हैं और मैं तो कई सालों से अपना रहा हूँ। मुझे तो पाइल्स होना ही नहीं चाहिए, फिर भी जो हो गया इसको स्वीकारना तो पड़ेगा ही। तब उन्होंने, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, उनको ख्याल है मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने भी बताया आपको तो पाइल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आप परिभ्रमण बहुत करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, इस हिसाब से आपको ज़्यादा लंबे समय तक बैठना पड़ता होगा। ये एक कारण हो सकता है, उन्होंने बताया। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि कारण कोई और है, क्योंकि उस वक्त मैं वज्रासन में बहुत लंबे समय तक बैठा रहता था। कभी भी जहीं भी मैं बैठता हूँ, कितनी भी हार्ड सरफेस है, टाइल्स पे भी बैठता हूँ तो भी वज्रासन पे, ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो भी वज्रासन में, लग्जरी कोच में जहाँ मैं वज्रासन लगा सकता हूँ तो बस में भी, यानी कि जहीं भी जब भी बैठता था वज्रासन में ही बैठता था। क्योंकि उस वक्त मेरी मान्यता थी कि वज्रासन में बैठने से वज्र जैसा, लोहा जैसा शरीर हमारा बन जाता है। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि ये मेरी गलती थी, यह अननेचुरल एक्ट है जो मैंने नासमझी में किया है। ये मेरा भ्रांत ख्याल था, भ्रांति थी। तुरंत मैंने इसको सुधार लिया और देखते ही देखते मेरा पाइल्स ठीक हो गया। कुछ भी किए बिना, कुछ भी नहीं, ना कोई दवाइयाँ ली, ना कोई भोजन परिवर्तन किया, केवल एक ही कि वज्रासन में जो बैठता था वो मैंने बैठना बंद कर दिया। तो ये मेरे लिए ये पर्सनल है। तो अब सारी दुनिया में लोगों को जो पाइल्स के रोग हो रहे हैं वो वज्रासन के कारण नहीं होते हैं, शायद और कोई कारण, वो आसन के कारण भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए जो है मुख्य कारण, रूट कोज, सही कारण, वो है कब्ज। इतनी कब्ज हो जाती है, जोर लगाना पड़ता है, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है और इतना सूखा मल, इतना सख्त हार्ड मल जो निकालने में बड़ी आंत को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये धीरे 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 पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। रक्त यानी कि खून भी बहने लगता है, बहुत दर्द भी होता है। सर्जरी करवाते हैं तो बार बार होते रहते हैं, कोई इलाज, कोई उपचार नहीं मिलता। तो अब सही बात यदि समझ में आ गई कि पाइल्स का कारण और कुछ नहीं है, सख्त सूखा मल है और ये बनता है गलत आहार खाने से। और गलत आहार क्या है? तो इंसान का भोजन नहीं है,
वो सब कुछ इंसान के लिए गलत है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो हमारी ये यूट्यूब चैनल जो है NDS बाय BV चौहान, तो ये भी आप देख सकते हैं। और हर कोई वीडियो में सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक, यानी कि गंदगी, और सारी गंदगी का कारण केवल और केवल एक, गलत आहार। और गलत आहार इंसान के लिए, वो जो हम इंसान सारी दुनिया में खा रहा है, वो अनाज, दालें, दूध से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, दाल चावल रोटी, जो कुछ हम खा रहे हैं अनाज दालों से बनी सारी चीजें, मांस मच्छी अंडे, और इन सभी को आग पे चढ़ाकर बॉईल करके, फ्राई करके और भूंज करके जो खाते हैं, ये इंसान के लिए गलत है और इंसान वो ही खाता है। और यही तो कारण है पाइल्स, बड़ी आंत के और सारे रोग, बहुत सारे और भी रोग होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, भगंदर है, हम बहुत सारे ऐसे रोग हैं। तो एक न केवल बड़ी आंत के, सारे शरीर के कोई भी रोग, सारे रोगों का कारण मेरी समझ में जो आया मैं बताता हूँ कई सालों से लोगों को, आपको, वो है गंदगी। गंदगी का कारण गलत आहार। गलत आहार जो मैंने आपको अभी बताया वो, तो इससे छुटकारा पाना है तो क्या करना है, वो है गंदगी को हटाना, दूर करना, सफाई। तो इसमें संजीवनी क्रिया जो है, डायरेक्ट पानी चढ़ाते हैं कोलन को, बड़ी आंत को साफ करने के लिए, जिसको एनिमा कहते हैं, सादा पानी, नल का जल। ये लेने से तुरंत फायदा दिखने लगता है। और बाकी जो सफाई है, लंघनम परम औषधम, और क्लींसिंग जूस, लैक्सेटिव जूस, सफाई करने वाला रस, ये तीनों का एक साथ प्रयोग करने से ये पाइल्स जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। सर्जरी से, दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है और सारा जीवन बाद में सही भोजन लेते रहें। और इंसान का सही भोजन हम सब जानते हैं, कंद मूल फूल फल पत्तियां, पानी, साथ साथ हवा, शुद्ध हवा, प्रकाश और आकाश, ये इंसान का भोजन है, यानी कि प्राकृतिक आहार, प्रकृति की गोद में खेलना। अब ऐसा जीवन बना देंगे तो फिर से कभी भी न पाइल्स, न कोई और बड़ी आंत के रोग, न और कोई शारीरिक रोग की समस्या आएगी, असंभव बन जाएगा। हाँ, रोग को हम न्योता देते हैं, ऐसा भ्रांत ख्याल से, गलत आहार खा खा करके। जब ये सही बात समझ में आ जाएगी, तब अब हम सफाई करके रोगों को हटा देंगे और बाद में सही आहार, सही भोजन खाने लगेंगे, तो जैसे अन्य प्राणी के शरीर में कोई भी रोग नहीं होते, उसी तरह हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। जब सफाई करेंगे तो स्वाभाविक है, हाँ, बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल उठते हैं कि एक तो ये परेशानी हो रही है, टॉयलेट में इतना दर्द हो रहा है, फिर भी संजीवनी क्रिया करना, एनिमा लेना। हाँ, वैसे दर्द तो झेल रहे हैं कई लंबे समय से, सर्जरी करवा रहे हो कितनी, तो थोड़ा और, हाँ, 2-3 महीना और ज़्यादा ये दर्द सहन कर लो और सारा जीवन दर्द रहित, दवाई रहित बन जाएगा। खुद पे प्रयोग करके देखो। हाँ, हमारी बात मत मानो, हम कहते हैं, लेकिन प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना काफ़ी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।